श्रद्धा वालकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन चूंकि श्रद्धा यहाँ वसई में रहा करती थी, तो प्राथमिक जांच जो है वसई के मानिकपुर पुलिस थाने से शुरू हुई थी और यहाँ के पुलिस को ही उसके बयानों में जो विभिन्नता थी उससे शक हो गया था। किस तरह से आफ्ताब पर मानिक पुलिस को शक हो गया था और कैसे मानिक पुलिस पूरी जांच करने के बाद दिल्ली पहुंची और फिर मामला उजागर हुआ, ये जानने के लिए हम बात करेंगे मानिकपुर पुलिस थाने के सीनियर पीआई संपतराव पाटिल के साथ। सर, श्रद्धा वालकर के पिता आपके पास आए थे, उन्होंने मिसिंग की शिकायत दर्ज कराई आने की बातें कही। उसके बाद आप लोगों ने जांच शुरू की। आफ्ताब आपके पास आया था, लेकिन पहली मुलाकात जब आपने बुलाया था तब आप लोग उसको शक पहले दिन से ही शक था या फिर कब शक हुआ और उसका राज खुल गया आप लोग के सामने? पहली बात तो ऐसा है, उनके पिताजी ने हमारे पास एक एप्लीकेशन किया था लड़की मिसिंग के बारे में। हमने सुमोटो वो एप्लीकेशन के ऊपर से मिसिंग दाखिल किया था और वो मिसिंग का हमने तपास चालू किया था। उसके अंदर जो मिसिंग लड़की था श्रद्धा, उसका जो बॉयफ्रेंड था आफ्ताब, उसके बचपन के दोस्त थे लक्ष्मण नाडर, ये सभी का हमने इनिशियली वो लक्ष्मण नाडर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। इसी दौरान आफ्ताब का मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो आफ्ताब को भी हमने बुलाया था, उससे पूछताछ किया था। कम से कम वो अक्टूबर 2019 से दोनों साथ में रहते थे लिव रिलेशन पे, और काफ़ी टाइम उनमें से थोड़ा छोटा मोटा वजह से झगड़ा भी हुआ तो भी वो लक्ष्मण को बता दी वो लड़की, और उसका स्टेटमेंट, लक्ष्मण स्टेटमेंट और वो आफ्ताब का स्टेटमेंट और उसका कंडक्ट, उस हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि जो लड़की 2.5 साल जो साथ में रहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मई महीने से नवंबर तक या अक्टूबर तक, जब तक मिसिंग था तब तक उसका कॉन्टैक्ट, टोटली कॉन्टैक्ट बंद हुआ था। उस हमें थोड़ा डाउट आया था कि वह जो लड़की झगड़ा होने के बाद भी साथ रहती थी, तो जो अचानक मई महीने उसका मोबाइल, फेसबुक, जो भी समाज माध्यम से पूरा बंद हुआ, और कहीं ना कहीं हमें डाउट आया कि वह ये कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। आफ्ताब ने क्या बताया था? 22 मई को झगड़ा हुआ, फिर वो चली गई, उसके बाद क्या हुआ? आफ्ताब ने इतना ही बोला था कि वो जब दिल्ली रहता था झगड़ा हो गया, इसीलिए वो गुस्से चली गई, लेकिन वापस आके वो सामान लेके चली गई, ऐसा उसने बोला था। बाद में उसका कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और कहाँ रहती थी कुछ मालूम नहीं, ऐसा बताया था। और अपना फोन भी लेकर चले गई? फ़ोन के बारे में बताया नहीं, खाली वो उसका फ़ोन बंद था, तो हमने पूछा कि वो कहाँ है, क्या है, तो उसने बोला हमें मालूम नहीं, झगड़ा हुआ था, इतना ही उसने बताया था। तो फिर आप लोगों ने जांच की तो पैसे के ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? और लड़के का अकाउंट में हमने अकाउंट का जो डिटेल्स मांगा था, उसमें उसका 18 मई को और उसके बाद उसी दिन शायद 50,000 रुपये एक बार, बाद में 4,000 और ऐसा उसका ट्रांजेक्शन हुआ था। तो क्या माना जाए कि यही आपका शक का पॉइंट था कि इसी पे शक हुआ कि जब वो मिसिंग है तो फिर ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, वो भी श्रद्धा के अकाउंट से आफ्ताब के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं? ट्रांजेक्शन वजह ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जो स्टेटमेंट दिया था कि उसको हर बात पे वो लड़की उससे बात करती थी, वो जो उसका फ्रेंड था वो, और अचानक उसका मई महीने से अक्टूबर में तक उसका कुछ कांटेक्ट नहीं, तभी से हमें लगा कि बाबा ये लड़की हमेशा साथ में बात करती थी अपना लक्ष्मण से, और 2.5 साल साथ में रहने के बाद अचानक इतना डिस्टेंस यानी दुरावा निर्माण हो गया, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ उसमें घात पात का शक्यता लग रही है। लेकिन कभी आफ्ताब आप लोग के सामने टूटा नहीं, उगला, उससे राज को खोला नहीं? हाँ, उस जैसा हमारे सामने खोला नहीं उसने, लेकिन हमारा जो टीम था वो टीम हमें उधर दिल्ली भेज दिया था उसे पूरा इंग्लिश ट्रांसफर करने के लिए, तभी उन्होंने हमारा ऑफिसर, उनके ऑफिसर से वो उसको बुलाया था, उधर जाके उस एड्रेस पे वेरीफाई किया था, वो लड़का लेके आए थे। हमारा महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस सब जांच उधर किया था। एक आखिरी सवाल कि आखिर ऐसा कौन सी बात थी जिस पर आपको आफ्ताब पे ही शक हुआ और फिर आप लोग दिल्ली लेके गए और वहाँ पर ये एकदम से श्योर हो गया था आपको कि आफ्ताब ने ही कुछ गड़बड़ की? बात यही था कि वो 2.5 साल से जो लड़का साथ में लड़की के साथ रहता था, अचानक उसका मोबाइल, लड़के का मोबाइल बंद होना, बैंक का ट्रांजेक्शन से बंद, मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। लक्ष्मण का दिया हुआ बयान, उसका आफ्ताब का जो स्टेट बयान और उसका कंडक्ट, वो समय डाउट था। धन्यवाद। तो मानिकपुर पुलिस को आफ्ताब के बयानों से, उसमें जो अब अलग अलग बार बार वो बयान बदल रहा था और श्रद्धा के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहा था, उसको लेकर शक हुआ और लिहाजा यहाँ से पुलिस दिल्ली गई और फिर वहाँ पर जाकर उसके पूरा राज आफ्ताब का खुल गया। वसई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।